हेलो, नमस्ते, हाय। 2026 चल रहा है, पता है कि नहीं? ओके। मेरे पास 2001 की एक कविता अचानक से एक पुरानी डायरी में मुझे मिली, तो मैंने उसे पढ़ा। कविता है, सिर हुए नंगे हमारे, सिर हुए नंगे हमारे, मूर्तियों पर छाँव है, ये सियासत का अजब सा दांव है। सिर नहीं जिनके कि उन पर छत्र है, कौन कहता है कि वो सर्वत्र है। वो अगर है तो महज भूकंप है, कहीं मलबे में शहर है गांव है। याद है 2001 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था गुजरात में, बहुत सारे लोग मारे गए थे 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस। अगर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन अंधविश्वास और चमत्कार और हिंदू के तरीके से करना हो, जैसा कि हमारे देश के लोग करते हैं कि चमत्कार हुआ है, पाप हुआ है, अत्याचार हुआ है, या फिर कुछ भी जैसा कि वो एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं इसको कह दूं कि वो व्यक्ति जो आज प्रधानमंत्री है, जो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली, बहुत किस्मत वाला कहता है, वो व्यक्ति इस स्टेट में उस समय मुख्यमंत्री था। बुरा लगा? ओके, थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। था, थे, थी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को था कह लो या किसी को थी कह लो या किसी को श्री थे था कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पुज रहे घर में, समाजों में, रहनुमा उड़ते जहाजों में, सिर्फ राहत कोष का चर्चा सघन भंवर में, परिवार वाली नाव है। लहर कर झंडा बिखरता सा लगा, हर सलामी पर बजा गोला दगा। प्रकृति का यह व्यंग्य है, गणतंत्र पर बस घाव है, बस घाव है, बस घाव है। मुझे गणतंत्र दिवस बहुत पसंद है, स्वतंत्रता दिवस से ज्यादा पसंद है। इसलिए कि स्वतंत्रता दिवस में तो जो आज़ादी मिली वो मिली, ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिली। पर गणतंत्र दिवस मुझे इसलिए पसंद है कि गणतंत्र दिवस जिस प्रयोजन से मनाया जाता है उसमें नागरिक अधिकारों की बात की जाती है। और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी अगर नागरिक अधिकार तय नहीं होते, देश की संस्थाओं के कर्तव्य तय नहीं होते, देश की संस्थाओं के कंडक्ट तय नहीं होते, वो जो नागरिक हैं उन्हें क्या करना चाहिए और उनके लिए संस्थाओं को क्या करना चाहिए, ये सब संविधान ना होता तो पता नहीं चलता। किसी को पता ही नहीं होता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किनको क्या करना चाहिए और किनको क्या नहीं करना चाहिए। संविधान ने बताया। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 ये 15 अगस्त 1947 से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है। और सबको ऐसा लगना चाहिए कि अगर संविधान नहीं होता तो न जाने क्या होता। जब ये डिसाइड हो गया कि अब हमारा देश संविधान से चलेगा, तो मनुस्मृति जैसी चीज़ों को फाड़ के फेंक दिया गया। अम्बेडकर ने उसको फाड़ के फेंक दिया। इसका एक सांकेतिक महत्व है कि अगर कोई पुरानी धुरानी चीज़ हो और वो यूजलेस हो, उससे किसी के अधिकार संरक्षित ना हो, उस किताब की वजह से लोगों को तकलीफें होती हों, तो ऐसी किताबों को रखने का कोई मतलब नहीं होता। पर फिर भी कितनी अजीब बात है कि उस किताब को उस दिन फाड़ा तो गया, लेकिन पब्लिकेशंस ने उनको छापना बंद नहीं किया। मनुस्मृति आज भी छपती है। आज से पहले कई साल से मैं बुक फेयर में नहीं गई, लेकिन दिल्ली बुक फेयर में जब भी मैं जाती थी तो मुझे वो किताब ज़रूर मिलती थी। एक बहुत ही बुरी किताब जो आज भी छपती है। अब सोचिए कि उस किताब को छापने वाले लोग कैसे होते हैं, क्यों छापी जाती है वो किताब। लोगों के दिलों में, दिमागों में ऐसी बातें जो मनुस्मृति में हैं। मैंने पढ़ा भी, पूरा नहीं पढ़ा, पर उसमें कुछ बहुत अच्छा नहीं है। एक उसमें बात है, बहुत फेमस बात है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारी की पूजा होती है तो देवता निवास करते हैं। इसके और भी बहुत सारे अर्थ हैं। एक सही अर्थ है, एक गलत अर्थ है, एक टेढ़ा अर्थ है, एक अपने हिसाब का अर्थ है। जो भी अर्थ हो,
ऐसा नहीं कि ऐसी बातें कहीं और नहीं लिखी गई, या फिर ये एक जनरल सी बात है जो सोची जा सकती है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। देवता मतलब एक सकारात्मक, उचित, अच्छी चेतना। देवता ऐसा नहीं कि इंद्र मुकुट लगा के बैठे हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे देवता जो रामायण में या महाभारत में या ऐसे तमाम सारे सीरियल में दिखाए गए हों, या उसके बाद के धार्मिक सीरियल तो मैंने ज़िंदगी में देखे नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट को ना तो ये फुर्सत होती है कि वो टीवी देखे, ना वो धार्मिक सीरियल में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि धार्मिक सीरियल होते क्या है, किन को बांधने के लिए, किन दर्शकों के लिए बनाए जाते हैं धार्मिक सीरियल। जब रामायण चलता था मेरी दादी हाथ जोड़ करके, मेरी छोटी दादी हाथ जोड़कर बैठ जाती थी, बड़ी दादी नहीं, छोटी दादी, उनकी दोस्त हाथ जोड़कर बैठ जाती थी। हालांकि वो बहुत अच्छी महिला थी, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, मैं अपनी दादियों को बहुत मिस करती हूँ, मैं उन्हें अम्मा कहती थी। और तो पता है किन दर्शकों के लिए ये धार्मिक सीरियल बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति उस समय मुख्यमंत्री था, वो व्यक्ति आज प्राइम मिनिस्टर है, और वो एक प्राकृतिक घाव था गणतंत्र पर। भूकंप आया, लोग मारे गए। ये किताब है मनु जोसेफ की, इसमें पहले पेज से ही ये पता चल जाएगा कि जब भूकंप आया था तो क्या दृश्य था, प्रशासन अपना कैसे काम कर रहा था, जिसके घर टूटे थे, जिसके घरों में उनके परिवार वाले दबे थे, नींवों में दब गए थे, जिनके घर कोलैप्स कर गए थे, नींव में घुसे हुई उनकी लाशें निकालने वाला कोई नहीं था। 20 घंटे 25 घंटे गुजर जाने के बाद भी उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भारत के नागरिकों ने अपना प्रधानमंत्री बना लिया। और आज वो प्रधानमंत्री जब खुल के कहता है कि मैं किस्मत वाला हूं, तो उसे पता है कि वो किस्मत वाला क्यों है, क्योंकि लगातार फेलियर जिनका होता है, उनके प्रमोशंस नहीं होते, नेचुरली भी नहीं होते। इवोल्यूशन कहता है कि जिन अंगों का उपयोग आप बंद कर दें, वो अंग धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, और जिन अंगों का आप उपयोग करते हैं वो और डोमिनेटिंग होते जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के नागरिकों ने अपने दिमागों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, इसीलिए वो अंग अब विलुप्त होते जा रहे हैं। मैं नहीं देखती किसी में अब दिमाग भी है, लोगों में दिमाग नहीं है, लोगों में सोच नहीं है। सिर हुए नंगे हमारे मूर्तियों पर छांव है, ये सियासत का अजब सा दांव है। उस वक्त भी भाजपा की गवर्नमेंट थी, आज भी भाजपा की गवर्नमेंट है। इनके काम करने का तरीका न बदला था, न बदला है, न बदलेगा। वे इंसानों के घरों से, इंसानों के सिर के ऊपर से छत्र हटा देते हैं, मूर्तियों के ऊपर छत्र लगा देते हैं। यह उनकी सोच है, यह उनकी थॉट है, यह उनकी कार्यशैली है, यह उनकी नीति है, यही उनके कार्य करने की विधा है। और इसलिए वो भाग्यशाली है और पब्लिक दुर्भाग्यशाली है। एक प्रकृति का व्यंग था और एक उस व्यक्ति का खुद का व्यंग है, जो साफ साफ बताता है कि मैं तुम पर हंस रहा हूं, तुम इसे लायक हो। डिजास्ट्रस कंडीशंस में कोई व्यक्ति नीतियां नहीं बनाता, कोई व्यक्ति पॉलिसी नहीं बनाता, कोई व्यक्ति रिप्लाई नहीं करता, कोई व्यक्ति जवाबदेही को तवज्जो नहीं देता, और फिर भी उसे सहन किया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। ये मेरे पिताजी की पेंटिंग है, बहुत पुरानी पेंटिंग है। वो आधुनिकता के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनकी पेंटिंग में नजर आता है, उनकी पेंटिंग में धर्म भी नजर आता है, उनकी पेंटिंग में शहरीकरण भी नजर आता है, और उनकी पेंटिंग में जैव विविधता भी नजर आती है। वो कोई गैर धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, वो धार्मिक व्यक्ति थे। इस पेंटिंग में उन्होंने मंदिर बनाया है, और आप समझ सकते हैं कि ये राम मंदिर जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे मंदिर बनाने के लिए किसी झगड़े की, किसी झंझट की, किसी अदालती कार्रवाइयों की जरूरत नहीं है, किसी की मौत की जरूरत नहीं है, किसी के गुंबद तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत प्रेम से बनने वाले मंदिर है।
पेंटिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ, रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत से मंदिर बने हैं जिनके लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिनके लिए झगड़े करवाए जाते हैं, दंगा किया जाता है, फसाद किया जाता है, लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, उसको राजनीति से जोड़ा जाता है। और जब वो जुड़ जाता है, सब कुछ एक डायरेक्शन में होने लगता है, तब लगता है कि अब फायदा होगा। लोग भी, देश की पूरी भीड़ एक आंदोलन की तरह उसमें जुट जाती है और एक दिन फायदा मिलता है। कुछ लोग बैठते हैं, आप दान देते हैं और वो इकट्ठा करते हैं और इतना ज्यादा हो जाता है कि लालच बर्दाश्त नहीं कर पाती। चोरी शुरू हो जाती है, धोखा शुरू हो जाता है, फरेब शुरू हो जाता है, सब कुछ शुरू हो जाता है और सब कुछ जस्टिफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप जवाब नहीं देंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब भी नहीं देते। नॉर्मल लाइफ में भी, बच्चे से लेके बड़े तक, आप उनसे सवाल सही पूछेंगे, सही सवाल पूछेंगे तो वो कभी जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं और उनको लगता है चुप रहना बहुत बढ़िया है। हर एक तरीके को एक गलत कॉन्सेप्ट में बदल देने की जो बात है, ये उन्हें भले फायदा पहुंचाती हो, पर इससे जो एक बड़ा पोर्शन होता है वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। अभी हाल ही में सुना था कि एनसीईआरटी में एक मूर्ति पर बदलाव किया गया। भाई, कोई मूर्ति जैसी खुदाई में मिली थी वैसी ही तो बताई जाएगी कि उसको पैंट शर्ट पहना के, बेल्ट वेल्ट टाई वाई लगा के दिखाया जाए। एक नर्तकी ने अगर शरीर में कुछ नहीं पहना है, सिर्फ आभूषण पहने हैं, आप देवियों को भी तो ऐसे ही बनाते हैं। आप बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि आपकी सोच बहुत गंदी है, आप उसे कपड़े पहना रहे हैं, आप जलियांवाला बाग का रूप बदल दिए, आप हर एक दर्द को अपने तरीके से बता देना चाहते हैं, अपने छिछले और सतही दिमाग का आवरण उस पर डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस निगाह से आप चाहें उस निगाह से दुनिया को देखा जाए। पूरे राम मंदिर का जो आंदोलन था वो आज सामने है। क्या पाया गया? धोखा, भ्रष्टाचार, फरेब, आस्था के साथ खिलवाड़। आज हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कह सकते हैं कि हम जो सोचते थे बिल्कुल सही निकला। 2001 की ये कविता 2026 में बता रही है कि वो वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है, पब्लिक के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिछले 25 सालों में अगर इस देश में कुछ बदला है तो वो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति भरोसे की कमी। आप हमेशा ये सोचेंगे कि कोई भरोसा नहीं है, इस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। पिछले 25 सालों में अगर कुछ बदला है तो वो ये बदला है कि आपदा आए तो अवसर खोजो, सामने वाला मरता है तो मरने दो, क्योंकि आपदा में ही अवसर है। पिछले 25 सालों में ये बदला है कि सबने कहा कि वो खुद चौकीदार हैं और चौकीदार कोई नहीं है, सभी लुटेरे निकले, सबने लूटा। पहले पिछले 25 साल में पहले ये होता था कि साधु साधु है, पर आज पिछले 25 सालों के बाद आज हमें ये पता चलता है कि साधु साधु नहीं है, तपस्वी तपस्वी नहीं है। साधु एक चोर है, उद्योगपति है, धोखेबाज है। उसके पास कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो R&D बिल्कुल नहीं करता, फिर भी वो क्रीम देता है आपको। पिछले 25 सालों में हमने ये पाया कि एक व्यक्ति जो योगा सिखाता है वो योगा का वाई भी नहीं जानता, पर उसने कुछ ऐसा मार्केट क्रिएट किया है कि लोगों को लगता है कि यही असली योग है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े योगाचार्य रहे हैं जिनके नाम किसी को पता नहीं होंगे, जिन्हें असली योग पता था, जो 92 साल में भी खड़े थे ऐसे जैसे उनका शरीर किसी 40 साल के व्यक्ति का शरीर हो, स्ट्रांग और मजबूत, जिसमें ढलान नहीं है, स्किन टोन्ड है, बिल्कुल चमकती हुई। ऐसे नहीं जिनके 50 साल से नीचे ही होने पे बाल सारे पक गए हों। ऐसा योगी हमने नहीं देखा जो जंगलों को कटवाता है, ऐसा योगी हमने नहीं देखा जो जैव विविधता को नष्ट करता हो, ऐसा योगी हमने नहीं देखा जो कहता हो कि दीपावली पे पटाखे छुड़ाओ, ऐसा योगी हमने नहीं देखा जो मैंग्रोव वनों को बिल्कुल काट के रख दे।
कहाँ होते हैं ऐसे योगी? योगियों को जंगलों का महत्व पता होता है, योगियों को दलदलों का महत्व पता होता है, योगियों को पशु पक्षियों का महत्व पता होता है, योगियों को डाइवर्सिटी का महत्व पता होता है। सच तो यह है कि 2001 में भले ही भूकंप आया हो, लेकिन देश में असली भूकंप चल रहा है 2014 से। भूकंप पहले गुजरात तक सीमित था, वो भौगोलिक प्रक्रिया थी, पर देश में आज जो भूकंप चल रहा है, देश बिल्कुल खोखला हो चुका है। ये 2014 से हो रहा है। कुछ बेवकूफों को ये आजादी लगती होगी। हमारे बाबा कहते थे कि फिल्मों में काम करने वाले लोग बड़े अजीब होते हैं, बेवकूफ होते हैं, उनको नहीं देखना चाहिए, फिल्में नहीं देखनी चाहिए, फिल्मों में काम करने वाले लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, नाचने वाचने वाले होते हैं। उस दौर के एक पढ़े लिखे बुजुर्ग का ये कहना था, जबकि उस दौर में ठीक ठाक लोग फिल्म इंडस्ट्री में थे, भले पढ़े लिखे नहीं थे पर उनकी सोच ठीक थी। पर आज हमारे फिल्मी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन चाटुकार बहुत बड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं पिछले भी वीडियो में बता रही थी कि देश में 2 समस्याएं हैं बहुत बड़ी। एक तो है जंगलों की कटाई और दूसरा है नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना। मैं किसी से पूछ रही थी कि पब्लिक में कोई परिवर्तन आया है? आज़ादी के समय की पब्लिक आज की पब्लिक से घिरी हुई थी या अच्छी थी? इतिहास इसकी जानकारी तो नहीं देता, पर साहित्य इसकी जानकारी देते हैं कि पब्लिक कैसी थी और आज की पब्लिक कैसी है। खैर, बस इतना ही, आज इतना ही, क्योंकि हम इस दौर में हैं कि यहाँ पर लोगों के बने बनाए घर तो उजाड़ दिए जाते हैं, पर मूर्तियों पर बहुत बड़े बड़े महल खड़े किए जाते हैं और उसमें चोरियां की जाती हैं। और आज के दौर में मंदिर का मतलब है कि एक दुकान। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो अपने लिए सब्जियां खरीदते हैं, आप पेमेंट करते हैं और सब्जी आप बैग में लेके आ जाते हैं। आज आप जाते हैं मंदिर में ये सोच करके कि मेरा पाप कम होगा, मैंने कुछ पाप किए हैं, पाप के लिए एक पुजारी को या मूर्ति के नाम पर कुछ दान कर देता हूं, तो आप वहां पर अपने पाप को पैसा देकर गिराते हैं। पुजारी उसको लेता है और भ्रष्टाचार करता है। यानी कि मंदिर जो है भ्रष्टाचार की दुकान है, जहां पर भगवान की मूर्ति बिठा करके अपने साइकोलॉजिकल बीमारी को पुख्ता किया जाता है कि ऐसा भी होता है। एक ऐसी भी दुकान है जहां पर ऐसा धंधा चल सकता है। कैसा इंसान है, इसने भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये वही इंसान है जो अपने परिवार को नहीं छोड़ता है, परिवार को बर्बाद कर देता है, रिश्तों को बर्बाद कर देता है। मानवीय गरिमा की कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए। भूखा, पापी, चोर, डकैत होता है। ये वही इंसान है जो मंदिरों को प्रश्रय देता है। सच्चे और ईमानदार लोगों को मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दादी कहती थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उस दौर की महिला जो सिर्फ दान करती थी, बच्चों को प्यार करती थी, जरूरतमंदों को घर की कोई भी चीज उठा के दे देती थी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए वो आदर्श थी। हाँ, उनका कहना सही था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरी दादी ऐसी चीजों से नफरत करती रही होंगी, अगर वो आज होती तो बताती कि जिस राम मंदिर और जिस अयोध्या के राम के लिए रामायण खेला जा रहा है, वो समाज को क्या दे रहा है? भ्रष्टाचार, झूठ, पाप, ड्रामे, नौटंकी। घटिया लोग हैं वे लोग जो भगवान का इस्तेमाल करते हैं अपने पॉकेट को भरने के लिए, क्योंकि उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती। वो झूठ बोलना जानते हैं, वो डकैती करना जानते हैं, वो चोरी करना जानते हैं, और मंदिर के नाम पर ये सब काम करते हैं, भगवान के नाम पर ये काम करते हैं। रामायण का सबसे बेहतरीन हीरो, उसके नाम पर पैसे कमाते हैं। इन्हें टांग देना चाहिए। इन्हें बताना चाहिए कि हीरोज के नाम पर पैसे नहीं कमाए जाते, हीरोज के नाम पर हत्याएं नहीं होती, हीरोज के नाम पर दंगा नहीं करवाया जाता। राम नायक हैं, उनके नाम पर भ्रष्टाचार, आस्था का अपमान, मंदिर बनवाना, आंदोलन चलाना, लोगों के दिमागों में ये जताना
कि तुम्हारे राम को थोड़ी सी जमीन नहीं मिल रही है, जरा देखो तो सही। और असली खेल ये है, समाज को इतना ज्यादा गलत संदेश देने वाला ऑर्गेनाइजेशन, इसके हर दरवाजे पर ताला लगना चाहिए, हर दरवाजे पर ताला लगना चाहिए, इनके हर फिजूल बात पर बैन लगाना चाहिए। टाटा।